स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसी में हम आगे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो सेल स्ट्रक्चर का होता है। हमें पता है कि सेल्स जो होती हैं स्मॉल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे एनिमल या प्लांट्स के बॉडी में। ठीक है, तो उसी सेल में क्या डिफरेंशिएशन है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो सेल स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। तो जो सेल स्ट्रक्चर होता है, प्लांट्स की जो सेल होती है उसमें सबसे जो आउटर कवर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, पतली सी बिल्कुल थिन एंड फ्लेक्सिबल जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, उससे ये कवर्ड रहता है। ठीक है, सेल एक थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कवर होती है और उसके बाहर से एक मोटा रिजिड जो होता है, बहुत मोटा और हार्ड होता है और कवरिंग होती है, उसे कहते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट की सेल में सेल वॉल होती है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, उसके साथ साथ सेल वॉल भी होती है। जबकि जो एनिमल सेल्स होती है उसमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होते, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है प्लांट्स और एनिमल सेल्स का यही है। जो सेकंड डिफरेंशिएशन है, सेकंड जो डिफरेंस है वो है, जो सेकंड डिफरेंस है, प्लांट सेल में क्या होते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स या तो नहीं होते हैं और या होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। तीसरा जो डिफरेंस होता है, प्लांट सेल्स में जो होता है सेल्यूलोज और प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज जो कि जिसकी मदद से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उनका कलर भी ग्रीन होता है। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। कुछ एक को छोड़ करके जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं और क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस के बगल में डिवीजन सेंटर होता है। उस डिवीजन सेंटर का जो काम होता है सेल्यूलर डिवीजन को कंट्रोल करना, लेकिन प्लांट सेल में डिवीजन सेंटर नहीं होता है। अगला प्लांट्स और एनिमल, ये तो हो गया सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के आधार पे प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंशिएशन है। सेकेंड इज ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होती है वो प्लांट्स में क्या होती है, लाइफ टाइम होती है और एनिमल्स में एक फिक्स टाइम पीरियड तक होती है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होते हैं कि कुछ एम्ब्रियोनिक टिश्यूज लाइफ टाइम रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें नए नए अंग बनते हैं और उसमें लाइफ टाइम जो है वो ग्रोथ होती रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि पेड़ पौधे मतलब बहुत समय तक भी इनमें वृद्धि और विकास होता रहता है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है, जो ऑर्गेन्स बनते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बनते हैं और जब बच्चा मतलब एक निश्चित समय तक ही उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। एनिमल्स में एक निश्चित टाइम पीरियड तक ग्रोथ होती है, उसकी लंबाई बढ़ेगी एक निश्चित समय तक की। ठीक है, तो यह अंतर होता है दोनों में। इसके अलावा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। थर्ड इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और गति। तो हमें पता है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक फिक्स रहते हैं। पेड़ पौधों की क्या होती है, जो जड़ें होती हैं वो जमीन में रहती हैं, तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। जबकि एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लांट्स में कुछ एक मतलब जो जैसे एल्गी हो गए, उनको छोड़ करके ज़्यादातर प्लांट अपनी जगहों पर स्थिर रहते हैं। केवल उनके
हवा या कुछ अन्य वजह से उनके कुछ शरीर के जो टहनियाँ वगैरह उन वो हिल सकती हैं, पत्ते हिल सकते हैं, लेकिन उनमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, जबकि एनिमल्स जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पे प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन जो होता है कैसे होता है, दोनों में अलग अलग मेथड से होता है। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स होते हैं होलोजोइक या हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि सारे पेड़ पौधे कुछ को छोड़ करके जो मतलब कुछ पेड़ पौधे तो पैरासाइट होते हैं और जैसे फंजाई वगैरह, लेकिन ज़्यादातर जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वो सारे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं कि वो दूसरे पर ही डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स। ठीक है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक कहलाएंगे या होलोजोइक कहलाएंगे। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी यानी कि उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता जैसे कि एनवायरमेंटल जितने भी स्टिमुलाई होते हैं पेड़ पौधों में एकदम से हम नहीं देखते हैं कि वो एकदम से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम होता है। तो बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम एनिमल्स क्या करते हैं, जल्दी उत्तेजनशीलता दिखाते हैं। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार से स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, उसका संचय किस रूप में होता है। तो एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में वो संचित करते हैं, जबकि पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यह भी एक मुख्य अंतर पेड़ पौधों और एनिमल्स में होता है। तो आज उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के बीच में बेसिक डिफरेंशिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।